दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एमए एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा और तमाम कोर्सेज वहां पे आपको मिलेंगे, जिसमें आपको वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जो वीडियो कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। इसके अलावा लाइव डाउट क्लासेस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो हम कोर्स तैयार करा रहे हैं उसके वीडियो नंबर 8 पर हम आ गए। इससे पहले हमने डिमांड एंड सप्लाई के सारे कंसेप्ट कवर कर लिए। अब हम आपको बताने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई की जो इलास्टिसिटी है उसका यूज़ करते हैं इकोनॉमिक थॉट में, इकोनॉमिक बिहेवियर में। 3 वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहली है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, ओपेक फेलियर और ड्रग्स रिलेटेड क्राइम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी के साथ। देखिए, सबसे पहले पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी को रिसोर्स क्राइसिस भी बोलते हैं, यानी कि जब किसी भी देश के पास में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं तो उस देश के लिए अच्छी बात ना हो कि बुरी बात हो जाती है। ये तो वही बात हुई कि आपके पास इतना सारा रिसोर्सेज है, इतना रिसोर्सेज है, इतना रिसोर्सेज है, और इसके लिए तो आपको खुश होना चाहिए। लेकिन पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी कहता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो तो वो किसी भी देश के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी फर्म के लिए अच्छा ना हो के बुरा हो जाएगा। इसी को पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी कहा जाता है, यानी कि अच्छा ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन आपके लिए खराब बन जाता है। इसी से लेकर एक टॉपिक दिया हुआ है मैनक्यू की किताब में, गुड न्यूज़ फॉर फार्मिंग बिकम बैड न्यूज़ फॉर फार्मर। इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। हालांकि हम बहुत ही स्मॉल टाइप में समझा रहे हैं, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हो कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो गुड्स जिसकी सप्लाई जो है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का क्या मतलब है? गुड न्यूज़ ऑफ फार्मिंग बिकम बैड न्यूज़ फॉर फार्मर। मान लीजिए ये हमारी डिमांड है, एग्रीकल्चर गुड्स है जिसकी डिमांड लेस इलास्टिक है, ये ईडी लेस देन 1 है। और मान लीजिए ये सप्लाई है, सप्लाई भी ईएस लेस देन 1 है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही लेस देन 1 है। तो ये प्राइस है P0, क्वांटिटी है Q0। अब बैड न्यूज़ किस तरीके से बन जाएगी फार्मर के लिए, गुड न्यूज़ फॉर फार्मिंग। मान लीजिए प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो कर्व है ये हमारे डिमांड सप्लाई की कर्व है। मैं एक बार आपको कर्व के बारे में बता देता हूँ। ये जो कर्व है ये हमारा है डिमांड का, और ये कर्व जो है ये सप्लाई का है। इस डिमांड कर्व की जो इलास्टिक है वो लेस देन 1 है और सप्लाई भी लेस देन 1 है। अब सपोज कीजिए कि हम ये एग्जांपल को सिंपल करने के लिए मान लेते हैं कि किसी गुड्स का जो प्राइस है वो 100 रुपये डिसाइड हुआ है और प्राइस भी 100 रुपये ही डिसाइड, क्वांटिटी भी 100 रुपये डिसाइड हुई है। इसका मतलब इस केस में जो टोटल रेवेन्यू है वो 100 इंटू 100, इसका मतलब 1000 रुपीज़ किसान को इनकम हो रही है। अब ये इंडिविजुअल का दिखाया है। मान लीजिए कि कोई नई तकनीक का यूज़ किया जाता है या HYV शीट का प्रयोग किया जाता है, या अच्छी मॉनसून होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई बढ़ना तो अच्छी बात है, सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई बढ़ने की वजह से अब आप देखोगे कि ये गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ फॉर फार्मिंग, क्योंकि सप्लाई बढ़ी है। लेकिन इसकी वजह से अब आप देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट जो डिटरमाइन हुआ है वो बी पे हुआ है। इसका मतलब जो क्वांटिटी बढ़ी है वो बहुत कम बढ़ी है, मात्र 120, जबकि प्राइस में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। प्राइस मान लीजिए 50 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो टोटल रेवेन्यू है किसान की वो कितनी हो गई, 50 रुपये के हिसाब से वो 120 गुड्स बेच पा रहा है, यानी कि अब उसके पास में जो इनकम है वो मात्र 6000 रुपये रह गई। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि इस केस में जो गुड न्यूज़ है किसान के लिए, फार्मिंग के लिए, वो बैड न्यूज़ फॉर फार्मर बन गई है। अब हो सकता है कि इंडिविजुअल किसान का ठीक है जी, मैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करता, ये तो उसके लिए और भी खतरनाक है, क्योंकि कोई इंडिविजुअल किसान का प्रोडक्शन डिसाइड नहीं करता मार्केट प्राइस को, बल्कि मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई डिसाइड करते हैं। तो मार्केट में अगर कोई एक फार्मर या 2 फार्मर प्रोडक्शन नहीं भी करेंगे तो मार्केट पर इसका कोई बुरा असर पड़ेगा नहीं। जिसको प्रोडक्शन करना है वो तो हर हालत में प्रोडक्शन करेगा। इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। देखिए, मैंने डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की
कि अगर मान लीजिए, देखिए ऐसा है, हर केस में ऐसा नहीं होता। अगर हम एक केस ऐसा ले लें, एक ऐसा केस ले लें जहां पर डिमांड मोर इलास्टिक है और सप्लाई को हम नॉर्मल मान लेते हैं, तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो इस केस में प्राइस जो है वो 100 रुपये से 80 रुपये हो गया, जबकि क्वांटिटी 100 से बढ़कर 150 हो गई। तो इस केस में कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा आप यूज़फुल हैं, यानी कि अगर उसकी डिमांड लेस इलास्टिक है, तो अगर प्रोडक्शन बढ़ता भी है तो इससे प्रोड्यूसर को नुकसान ही होगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी काम करता है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कह सकते हो फैक्टर अवेलेबल हैं, या बहुत अच्छी प्रोडक्शन होता है, तो अल्टीमेटली इसका नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। इसी को पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी कहते हैं।